हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के काव्य खंड के 1 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना ऐसा क्यों कहा है? तो आंसर है, कन्यादान कविता के आधार पर पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना ऐसा माँ ने इसलिए कहा है कि अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, यही मुग्धता बंधन का कारण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्वामित्र किनके गुरु थे? आंसर है, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो हमारा आंसर होगा विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूर समर करनी करही ने जना वही आपू का भावार्थ बताइए। तो आंसर है, सूर समर करनी करही कहीं ने जना वही आपू, इसका भावार्थ है कि वीर पुरुष युद्ध में ही वीरता दिखाते हैं, व्यर्थ में बोलकर अपनी वीरता की आत्म प्रशंसा नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 है, छाया मत छूना कविता के आधार पर यामिनी शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? तो आंसर होगा, यामिनी शब्द का अर्थ रात अर्थात रात्रि से है। कौन सी कविता के आधार पर? छाया मत छूना। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिरिजा कुमार माथुर के कार्य क्षेत्र कौन कौन से रहे? आंसर है, गिरिजा कुमार माथुर के कार्य क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन रहे थे। क्वेश्चन 6 है, सूरदास के गुरु कौन थे? आंसर है, महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चाहती हुती गुहारे जित ही तई पंक्ति में गोपियां किस संदर्भ में कह रही है? आंसर है, चाहती हुती से तात्पर्य गोपियां उस प्रेम शक्ति की बात कर रही है जिसके बल पर वे प्रेम की धारा कहीं भी बहा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मकथ्य कवितांश में प्रतिकार्य क्या है? आंसर है, आत्मकथ्य कवितांश में प्रतिकार्य यह है कि इस नाशवान संसार में दुख तकलीफों का कोई अंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंथा से क्या तात्पर्य है? आंसर है, कंथा का अर्थ गूदड़ी है जो निर्धनता का प्रतीक है। कवि का जीवन भी गूदड़ी के समान नगण्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? आंसर है, आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। दिस इज क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि जयशंकर प्रसाद कौन से काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? आंसर है, कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इहा कुंभड़ बतिया को नाही जे तरजनी देखी मरी जाही, पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा, इस पंक्ति का आशय है कि यहाँ कुंभड़ बतिया अर्थात छुई मुई का वृक्ष कोई नहीं है जो आपकी अंगुली दिखाने मात्र से डर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि निराला किस छंद के जनक माने जाते हैं? तो आंसर होगा, कवि निराला कविता में प्रयुक्त मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शोभाश्री शब्द का क्या अर्थ है? आंसर होगा, शोभाश्री शब्द का अर्थ सौंदर्य से भरपूर है। क्वेश्चन नंबर 15, अट नहीं रही कविता का वर्ण्य विषय क्या है? आंसर है, अट नहीं रही कविता का वर्ण्य विषय फागुन मास का प्राकृतिक सौंदर्य है। क्वेश्चन नंबर 16, कवि निराला ने बादलों को ही संबोधित क्यों किया? आंसर है, बादल गर्जन और सृजन दोनों के ही प्रतीक माने जाते हैं और कवि का प्रिय विषय भी है। क्वेश्चन नंबर 17, बादल किसका प्रतीक है? आंसर है, बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अपरस रहत स्नेह तगातई से क्या तात्पर्य है? आंसर है, अपरस अर्थात प्रेम से दूर रहना तथा स्नेह तगा अर्थात प्रेम रूपी धागे से।
यहाँ उद्धव को प्रेम के बंधन से सदैव ही दूर रहने का उल्हाना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवधि आधार आस आवन की से क्या आशय है? आंसर है, गोपियों के लिए अवधि अर्थात समय ही प्रेम विरह में कृष्ण के आने का आधार अर्थात सहारा बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा किस तरह के प्रेम की स्थापना हुई है? तो आंसर होगा, हारिल पक्षी की दृढ़ता द्वारा एकनिष्ठ प्रेम की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूरदास के ग्रंथों के नाम बताइए। आंसर है, सूरदास के निम्नलिखित 3 ग्रंथ हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। क्वेश्चन नंबर 22, सूरदास की गिनती किन कवियों में होती है? आंसर है, सूरदास की गिनती अष्टशाप के भक्त कवियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अयमे खांड ने ऊख में का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, विश्वामित्र ने लक्ष्मण के संदर्भ में परशुराम से कहा कि ये गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, अपितु लोहे से बना खांडा अर्थात तलवार है। क्वेश्चन नंबर 24, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान अग्नि को शांत करने वाले वचन बोले। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? आंसर है, सूरदास की कृष्ण के प्रति दास्य भक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, बादल किसकी प्रेरणा देते हैं? आंसर है, बादल नवजीवन एवं नई कविता सृजन की प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? आंसर है, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से आप बताइए कि आपको 27 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, दंतुरित मुस्कान से कवि का क्या आशय है? आंसर है, दंतुरित मुस्कान से आशय नन्हे बच्चे की मुस्कान से है जिसके दांत अभी निकल रहे हों। क्वेश्चन नंबर 29 है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कवि का क्या आशय है? तो आंसर है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कवि का आशय है कि बच्चे का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कवि नागार्जुन ने स्वयं को प्रवासी, इतर और अतिथि क्यों कहा है? तो आंसर होगा, कवि लंबे समय तक घर से बाहर रहा इसलिए प्रवासी कहा और प्रवासी होने के कारण बच्चे के लिए इतर अर्थात अलग तथा अतिथि था। क्वेश्चन नंबर 31 है, छाया मत छूना कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो आंसर है, छाया मत छूना कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य को चुनने का भाव देती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, छाया मत छूना कविता के आधार पर सरमाया शब्द का क्या अर्थ है? आंसर होगा, सरमाया शब्द का अर्थ पूंजी है। किस कविता के आधार पर? छाया मत छूना कविता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कवि माथुर ने सांसारिक समृद्धि के किन किन रूपों को भ्रांति कहा है? आंसर होगा, कवि माथुर ने रूप, यश, धन वैभव, मान सम्मान और प्रभुता आदि सांसारिक समृद्धि को भ्रांति कहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कन्यादान कविता में वर्णित शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन किसके लिए कहा गया है? आंसर है, कन्यादान कविता में वर्णित शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम के बंधन के रूप में होते हैं जो मोह में लिपटी भाषा में जकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कवि ऋतुराज की काव्य कृतियों के नाम लिखिए। आंसर है, कवि ऋतुराज की काव्य कृतियां निम्नलिखित है। फर्स्ट है, एक मरण धर्मा और अन्य। सेकंड है, पुल पर पानी। थर्ड है, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? आंसर है, उत्साह कविता में बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में
क्रांतिकारी पुरुष तथा समाज को नवजीवन देने वाले कवि के रूप की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कवि ऋतुराज को मिले साहित्यिक सम्मान के नाम बताइए। आंसर है सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पीत शब्द का क्या अर्थ है। आंसर है पीत शब्द का अर्थ पीला है। क्वेश्चन नंबर 39, सुमन झिंगुला सोही तन छवि भारी है, पंक्ति का भावार्थ बताइए। आंसर है फूलों रूपी झबला वसंत रूपी पुत्र पर अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, केकी शब्द का क्या अर्थ है। आंसर है केकी शब्द का अर्थ मोर है। क्वेश्चन नंबर 41, कवि देव के कवित्व में चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया गया है। आंसर है कवि देव के कवित्व में चंद्रमा को राधिका के मुख का प्रतिबिंब बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, दूध को सो फेन फेलियो आंगन फरस बंद पंक्ति में किसके लिए कहा गया है। आंसर है दूध के झाग के समान पूरे आंगन में फैली हुई पूर्णिमा की रात्रि में फैली चांदनी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, कवि देव के आश्रयदाताओं के नाम बताइए। आंसर है कवि देव के आश्रयदाता औरंगजेब के पुत्र आजम शाह और भोगीलाल प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 44, संगीतकार की आवाज कैसी होती है। आंसर है संगीतकार की आवाज मधुर, पतली तथा कंपन युक्त होती है, जो मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज को कोमलता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 45, संगीतकार वर्तमान अर्थात स्थायी को कब संभाले रखता है। आंसर है जब मुख्य गायक सरगम की सीमा लांग अनहद में चला जाता है, तब संगीतकार स्थायी को संभाले रखता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्थायी को संभाले रखने से क्या आशय है। आंसर किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाते रहना, स्वर को बिखरने बदलने से बचाना तथा उसकी गति लय को कम या अधिक नहीं होने देना किससे अभिप्राय है। स्थायी को संभाले रखने से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संगीतकार की यह विफलता नहीं, कवि मंगलेश डबराल ऐसा क्यों कहते हैं। आंसर है संगीतकार सदैव अपनी आवाज का स्वर गुरु की आवाज से नीचा रखता है, सहायक की भूमिका निभाता है, इसलिए यह उसकी विफलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संगीतकार की किस भावना को मनुष्यता कहा गया है। आंसर है योग्य व समर्थ होते हुए भी अपने गुरु के स्वर को ऊंचाई व बल प्रदान करता है, गुरु की मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है, यही भावना संगीतकार की मनुष्यता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।